Dear students, welcome to our today's class. Today we are taking our next poem, The Psalm of Life, written by H.W. Longfellow. He was an American poet who was a famous poet of his life, and he was the first teacher of इन यूरोपियन लैंग्वेजेस। जो हमारे कविता के लेखक हैं, मैं आपको हिंदी में भी बताना चाहता हूँ। उनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1882 ईस्वी में। और वो यूरोपीय भाषाओं के बहुत अच्छे अध्यापक थे और अपने समय में बहुत फेमस थे। उनकी जो ये पोयम है, उस पोयम में हमें बताया गया है कि जीवन कोई अस्थायी क्षणभंगुर नहीं है, बल्कि एक बहुत गंभीर विषय है। जीवन को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक गूंगे जानवर की तरह अपना जीवन हमें नहीं जीना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति से लड़ते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसे जीवन कहते हैं। ठीक है, अब हम पोएम पे आते हैं। आप लोग अपनी किताबें खोल लें और जिनके पास किताबें नहीं है वो वीडियो में देखते रहें और पढ़ते रहें। हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविकता है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और केवल मर जाना ही इसका उद्देश्य नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि हम जीवन को बहुत गंभीरता से लें। ये नहीं जिए और मर गए, बल्कि उसका उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य होता है जो जब हम यहाँ जन्म लेते हैं, और उस उद्देश्य को पूरा करना ही हमारे जीवन की सफलता होती है। डस्ट द वर्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ सोल। डस्ट कहते हैं धूल, आर्ट कहते हैं कला या कार्य जो हम करते हैं। रिटर्नेस्ट मीन्स वापस हो जाना। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी कुछ करेंगे वो सब धूल में मिल जाएगा, और मिलता है तो मिलने दो। वो हमारा सिरदर्द नहीं है, हमें उसमें नहीं सोचना है। हमें केवल अपना उद्देश्य पूरा करना है, अपना जीवन पूरा करना है। हमारी आत्मा का उद्देश्य ये नहीं होता, हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम जिए, जन्म लें और मर जाएं, बल्कि ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसी कुछ सफलता प्राप्त कर जाएं जिससे कि हमारे लोग हमें कुछ याद भी करें, लोगों को लगे कि हाँ, इस आदमी ने अपना जीवन जिया है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे। डेस्टाइन्ड एंड मीन्स जो पहले से निश्चित उद्देश्य है। केवल खुशियां मनाना या केवल जिंदगी में दुखी रहना, जीवन में दुखों का सामना करना, ये हमारे जीवन का निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा खुशियां मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा हमारे सामने कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो भी हमें उन खुशियों में नहीं खो जाना है। हमें अपने वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। ऐसा कुछ करना है जो समाज के लिए, मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए उपयोगी हो। या दूसरी तरफ, अगर हमें कोई बिल्कुल परेशानियां मिलती है जीवन में, जैसा अक्सर होता है कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सामने बहुत परेशानी आती है, उन परेशानियों से भी हमें घबराना नहीं है, उन दुखों में भी हमें डूब नहीं जाना है, क्योंकि वो दुख भी हमें कुछ टाइम के लिए मिलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम उनका सामना करेंगे, तो निश्चित रूप से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए केवल खुशियों में खो जाना या दुखों में डूब जाना ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है, बल्कि बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, आने वाला हर एक कल, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। बल्कि इस तरह हमें काम करते हुए चलना है, इस तरह आगे बढ़ते हुए चलना है कि हमारा हर आगे आने वाला दिन हमारे बीते हुए दिन से अच्छा हो, हम कुछ और प्रोग्रेस करें। जब हम पीछे देखें, हमें लगे कि हम इससे कुछ आगे बढ़ चुके हैं, कुछ और उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। ये हमारे जीवन का
उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारे जीवन का तरीका होना चाहिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, फील्ड ऑफ बैटल कहते हैं युद्ध क्षेत्र। वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल मीन्स संसार रूपी युद्ध क्षेत्र। आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा, अपने दादा दादियों से भी सुना होगा कि जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, और हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो कुछ सुधार करने के लिए, कुछ उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हर आदमी को यहाँ भेजा जाता है, तो कुछ करने के लिए। किसी का जीवन निरुद्देश्य नहीं होता है, लेकिन वो सफलता या वो उद्देश्य हमारे आसानी से पूरे नहीं होते। इसलिए आपका जो जीवन होगा वो इस संसार में बहुत बड़ा संघर्ष क्षेत्र साबित हो सकता है। आपको कई बार परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। उन सब पे विजय प्राप्त करने के बाद ही आपको आपकी वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। आप यहाँ अस्थायी रूप से आए जरूर हैं। अस्थायी मीन्स, वियोग मीन्स अस्थायी शिविर, जो पड़ाव होता है सैनिकों का, उसके लिए वियोग यूज होता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि हम जो यहाँ आए हैं, जो हमारी उम्र है 50 साल हो, 100 साल हो, 60 साल हो, निश्चित है कि हम आए हैं, हमें जाना है, लेकिन उसे इतने हल्के में नहीं लेना कि यार चले जाएंगे, जिंदगी पूरी कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, उस टाइम का हमारा कोई उद्देश्य होता है। हम जब तक इस दुनिया में रहते हैं हमें कुछ करना चाहिए, और ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हम मनुष्य जाति का, मानव जाति का या प्राणी मात्र का कुछ भला कर सकें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। डम्ब कहते हैं गूंगा, ड्राइवन कैटल मीन्स पशु जो होते हैं, जो हांके जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। हमें अपना जीवन भेड़ बकरियों की तरह गूंगे रह के नहीं होना, जीना है कि जो गुजर रही है गुजरने दो, हमें कुछ नहीं करना है। कोई हमारे सामने जरा सी कठिनाई आ गई, भाई हम क्या कर सकते हैं, परिस्थितियां हैं, नहीं, ऐसा नहीं। उन परिस्थितियों से हमें संघर्ष करना है। बी ए हीरोइन स्ट्राइफ। जैसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हों वैसे ही हमें मजबूती से उनका सामना करना है, और उसके साथ साथ हमें विजय प्राप्त करनी है और फिर आगे बढ़ना है। तभी हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे और अपना जीवन सफल कर पाएंगे। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो चलिए हम खड़े होते हैं और काम करते हैं अपना। विद ए हार्ट फॉर एनी फीट। हार्ट मीन्स दिल, यहाँ दिल मीन्स मन। एनी फीट मीन्स हर परिस्थिति के लिए, हर तरह के भाग्य के लिए हमें अपने अंदर साहस पैदा करना है, शक्ति पैदा करनी है कि चाहे जो ही परिस्थिति हो जाए हमें हार नहीं माननी है, हमें उन पर विजय प्राप्त करनी ही है। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब मनुष्य ने ठान लिए वो किसी परिस्थिति के सामने नहीं झुका है, हर कठिनाई पर मनुष्य ने विजय प्राप्त किए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। लगातार हमेशा उपलब्धि प्राप्त करते हुए, अपने प्रोग्रेस करते हुए, और हमेशा अपने उद्देश्य का पीछा करते हुए। परसुइंग मीन्स पीछा करना अपने उद्देश्य का, अपने जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उसका पीछा करते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेबर माने मेहनत करना और वेट माने इंतजार। तो हम मेहनत करने की सीख लें, मेहनत करें और उसके परिणाम का इंतजार करें, रिजल्ट का वेट करें। लगातार उपलब्धियां प्राप्त करते चले जाएं और मेहनत करते चले जाएं, और उस मेहनत का परिणाम आने का बड़े शांतिपूर्वक, बड़े धैर्यपूर्वक हम प्रतीक्षा करनी, इंतजार करना भी सीखते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। यही हमारी इस पोएम का उद्देश्य था, यही इसका मतलब है। ठीक है, आशा है आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लें। पोएम हमारी पूरी हो चुकी है।